ये उत्तरी दिल्ली का वो इलाका है जहां ज़्यादातर छात्र रहते हैं। इस समय जबकि दिल्ली और देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ज़्यादातर छात्र अपने घरों में चले गए हैं। वे अपने अपने छोटे शहरों या गांव में लौट गए हैं और ये इलाका पूरी तरह से खाली हो गया है। अगर यहाँ रहने वाले छात्रों की बात करें तो यहाँ विभिन्न विषयों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी वाले छात्र रहते हैं, जैसे कि आईएएस, पुलिस की तैयारी वाले, एसएससी इत्यादि की तैयारी वाले छात्र रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र भी रहते हैं। इस समय जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय बंद है और ज़्यादातर परीक्षाएं ठप हैं और कोचिंगें बंद हैं, ये छात्र अपने अपने घरों में चले गए। छात्रों की परीक्षाएं अभी तय नहीं हैं, उनकी होने वाली तिथियां तय नहीं हैं। कुछ परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें सेंटर बदलने का भी प्रावधान है। इससे बच्चों ने अपने अपने सेंटर बदल लिए हैं और वो अपने अपने घरों में चले गए हैं। सारी कोचिंगें बंद हैं। जगह जो कि हमेशा गुलजार बनी रहती है और भीड़ भाड़ से भरी रहती है, वो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी हुई है। छात्र परीक्षाओं को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। जो छोटे छोटे शहरों में चले गए हैं उनकी परीक्षाओं का कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। इस समय ज़्यादातर सरकारी परीक्षाएं रुकी हुई हैं कोरोना महामारी की वजह से, और भविष्य क्या होगा यह अनिश्चित है। यहाँ के मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं कि यहाँ के जो रेंट थे, जो पहले किराया मिलता था, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। किराए में बहुत कमी दर्ज की गई है क्योंकि बहुत सारे रूम खाली हो गए हैं, और अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार जब डिमांड कम हो गई है रूम्स की और रेंट की, तो बहुत ज़्यादा रूम खाली हो गए हैं, उनका रेंट बहुत कम हो गया है। फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि नए लोग आ ही नहीं रहे हैं। वैसे इस जगह पे पहले किराया बहुत ज़्यादा हुआ करता था। छोटे छोटे कमरों का किराया 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये हुआ करता था। वजह साफ थी कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे और कोचिंग संस्थाओं में दाखिला लेते थे। बहुत समय से छात्रों द्वारा रेंट रेगुलेशन की भी मांग की जा रही थी, क्या नियमन की बात कही जा रही थी, जिससे कि किराए को व्यवस्थित किया जा सके, उसकी एक निश्चित सीमा तय की जा सके। क्योंकि यहाँ पे लिया जाने वाला किराया एक समय में बहुत अधिक था, बहुत नाजायज़ भी था। अब जबकि ज़्यादातर छात्र यहाँ से चले गए हैं तो किराए में बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या कहें तो बहुत कमी आ गई है, क्योंकि नए रूम लेने वाले छात्र बहुत कम हैं। यहाँ पे काम करने वाले छोटे छोटे वेंडर, अखबार वाले, छोटी छोटी किताबों वाले बताते हैं कि उनकी बिक्री बहुत कम हो गई है या फिर ना के बराबर रह गई है। यहाँ का धंधा चौपट हो गया है और ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ गई है। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कोरोना के बाद का समय कैसा होगा और ये जगह फिर से कैसे ग्रो करेगी या फिर कैसे विकसित होगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का पूरा जो इकोलॉजी था और पूरा जो अर्थतंत्र था वो बिल्कुल छात्रों पर आधारित था। अब जबकि छात्र अपने अपने घर चले गए हैं, यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। अभी जो कुछ छात्र रुके हुए हैं वो बताते हैं कि उन्हें विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाना बनाने वालों की किल्लत है, कूड़ा इत्यादि उठाने वाले भी अपने घर चले गए हैं, अखबार, किताबें इत्यादि समय पर नहीं मिल पाता, कोचिंग बंद है, उन्हें घरों में कैद रहना पड़ता है। ज़्यादातर समय लाइब्रेरी इत्यादि भी बंद ही रहती हैं, इसलिए वो सारी पढ़ाई घर में रहकर ही करते हैं। बाहर जाने का माहौल ठीक नहीं है, बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इससे क्या होगा यह बताना बहुत मुश्किल है।